अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स जो है वो क्या होते हैं? पाइथन में ऑपरेटर्स जो है वो स्पेशल सिंबल्स या फिर कीवर्ड्स होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन को जो है वेरिएबल्स में हो चाहे या वो वैल्यूज में हो, उनको परफॉर्म करने में मदद देते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये क्या करते हैं, ये इनेबल करते हैं हमारे लिए कुछ टास्क जैसे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो गया, वैल्यू असाइनमेंट हो गया या फिर कंपैरिजन हो गया। हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो डिफरेंट हैं। हमारे पास 4-5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो यूज्ड होते हैं मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए। अब ये हमें अलाउ करता है किसी भी नंबर्स को स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करने के लिए हमें अलाउ करता है उस नंबर को मैनिपुलेट करने में। हमारे पास सबसे पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है एडिशन, जो हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा है। अब अगर हमारे पास एक नंबर 1 हुआ वेरिएबल में और इसमें हम लोगों ने 5 वैल्यू स्टोर की और num2 में हम लोगों ने क्या वैल्यू स्टोर की, 3 वैल्यू स्टोर की। अब अगर हम लोग प्रिंट करना चाहे num1 को प्लस num2 को, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे अपने पाइथन फाइल को, तो आपके सामने आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह इसके बाद जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करता है सेकंड वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट, और ये ऑपरेटर जो है ये कम्यूटेटिव नहीं होता। हमारे पास यहाँ पे जो है एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो कम्यूटेटिव होता है। अगर हम लोग प्रिंट num1 प्लस num2 करना चाहे या फिर अगर num2 प्लस num1 करना चाहे, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएंगे दोनों के। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 प्लस 3 भी 8 आता है और 3 प्लस 5 भी जो है वो 8 आएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन का है उसका कुछ चेंज है। हम लोगों ने num1 जो है वो 10 लिया और num2 जो है वो हमारे पास 7 लिया। अगर हम लोग num2 माइनस num1 करेंगे, इसको रन करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो -3 आएगा। -3 क्यों आया? क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। हम लोगों ने नंबर 2 से जो है 10 माइनस करना चाहा। ये जो है ये स्मॉल वैल्यू है और 10 जो है वो लार्ज है। हम लोगों ने स्मॉल से लार्ज माइनस करना चाहा तो वो माइनस में आंसर आएगा। अभी अगर हम लोग num1 को जो है उसमें से माइनस करें num2 को, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा +3। अब जो है हमारे पास आंसर सही आया। इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लाई करता है किसी भी 2 वैल्यूज़ को, जैसे हमारे मैथ्स में होता है। हम लोगों ने एक नंबर लिया 4 और num2 लिया हम लोगों ने 6। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा num1 मल्टीप्लाई num2 को, अ, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 6 ज़ार 24 या 6 4 ज़ार जो है 24। ये भी जो है हमारे पास कम्यूटेटिव है। अभी अगर हम लोग num1 जो है num2 मल्टीप्लाई num1 जो है हम लोग लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रन किया तो हमारे पास 24 जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग इसके बाद जो है हमारा वो है डिवीज़न। ये डिवीज़न जो है वो डिवाइड करता है सेकंड वैल्यू को और रिटर्न क्या करता है? फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। num1 हम लोगों ने लिखा और num2 जो है वो हम लोगों ने 4 लिखा, num1 जो है हम लोगों ने 10 लिखा और num2 जो है
वो हम लोगों ने 4 लिखा। अब अगर हम लोग num1 डिवाइडेड बाय num2 लिखेंगे और प्रिंट करेंगे, रन करेंगे पाइथन फाइल को, तो हमारे पास आंसर क्या है? आंसर हमारे पास 2.5 जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लोटिंग वैल्यू किसे कहते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू जो है, फ्लोटिंग पॉइंट, वो रिजल्ट में वापस देता है। अब हमारे पास इसके बाद है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? ये डिवाइड करता है फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ एंड ट्रंकेट्स द डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट जो है उसको गायब करता है। हमारे पास रिटर्निंग में क्या आएगा? इंटीजर आएगा। num1 जो है वो हम लोगों ने 10 लिखा और num2 जो है वो हम लोगों ने 4 लिखा। अभी अगर हम लोग प्रिंट कराना चाहें num1 को, num1 num2, हम लोगों ने जैसे ही हम num1 डिवाइड फ्लोर डिवीजन बाय num2 किया, तो जैसे रन किया हम लोगों ने, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि वो ट्रंकेट्स यानी ख़त्म कर देता है डेसिमल पार्ट को फ्लोर डिवीजन। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ डिवीजन का अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया था, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोर डिवीजन लगाया। इसके बाद हमारा जो है वो मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर को जो है वो रिटर्न करता है जब हम लोग दो वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, दो नंबर्स को। num1 हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 10 लिखा और num2 जो है वो हम लोगों ने लिखा 3। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट कराना चाहें num1 मॉड्यूलस num2 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास 3 3 9 हो जाता है और हमारे पास रिमाइंडर में आखिरी में क्या बच जाता है? डिवीजन में हमारे पास 1 बच जाता है। इसके बाद एक्सपोनेंशिएशन है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू को है पावर करता है सेकंड वैल्यू। हमारे पास यहाँ पे num1 है, num1 हमारे पास है 2 और num2 जो है वो इसका पावर है, जो हमारे पास हम लोगों ने 4 लिया। तो अगर num1 को जो है उसकी एक्सपोनेंशिएशन हुई num2 के साथ, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे यहाँ पे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। 16 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आया आंसर 16। ये 16 इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 4 है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।